गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका डीएलईडी सेकेंड ईयर में टॉपिक चल रहा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो पेयर्स होते हैं, उसमें वो तुलना करना आप बताता है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के जो प्रकार है, प्रकार में मैंने सबसे पहले आपका लिया है माध्य या मध्य, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली मीन मैंने आपको बताया था कि एवरेज होता है। हम किसी भी संख्या का या छात्रों से रिलेट करें या किसी क्लासरूम्स का या पर्टिकुलर उस स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी, हम अगर किसी का एवरेज निकालना हो तो हम किसी काम में लेते हैं, माध्य को काम में लेते हैं। ये एक इजी गोइंग में वर्ड है कि माध्य मीन्स एवरेज। अब माध्य बेसिकली अर्थ क्या होता है इसका, तो ये है अर्थ इसका एक ऐसी संख्या अथवा मान जो आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है वह मध्यमान या औसत कहलाती है। इसे आप मध्यमान लिखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मध्यमान औसत कहलाती मतलब वह संख्या अथवा मान जो किसका कोई भी डेटा होता है, आंकड़े जो होते हैं उसका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, मतलब उसका रिजल्ट बताती है। और वह क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। तो औसत क्या होता है, जो पर्टिकुलर एक जो डेटा होता है उसका क्या करती है, एक रिजल्ट बताती है, एनालिसिस करती है, मतलब एक तरह से उसका पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व करती है। उसे क्या बोलते हैं, हम औसत कहते हैं। जिसे औसत को ही हम क्या बोलते हैं, माध्यमान बोलते हैं या माध्यम बोलते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। और मैंने आपको ये बोला था कि आपको क्या याद रखना है, आपको इंग्लिश का वर्ड याद रखना है, क्योंकि हिंदी के बहुत से वर्ड्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो इतना से याद रखना है कि जो आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम मीन कहते हैं। ठीक है, अब एक डेफिनेशन बताइए राइटर ने। फर्ग्यूसन के अनुसार फर्ग्यूसन के अनुसार प्राप्तांकों के योग में उसकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, जो भागफल आता है उसे मध्यमान कहते हैं। उसे मध्यमान कहते हैं। देखो फर्ग्यूसन क्या बोलते हैं, प्राप्तांकों के योग में से, मतलब जो भी हमारा डेटा है, जो हमने प्राप्तांक अर्जित की है, अगर उसकी संख्या से भाग देने पर, प्राप्तांक के योग में उसकी संख्या की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उस संख्या से भाग देने पर, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उससे भाग देने पर जो भागफल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मध्यमान कहते हैं। तो फर्ग्यूसन के अनुसार ये है कि मध्यमान क्या माना जाता है कि प्राप्तांक के योग में से उसका नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे
उसका मतलब एक तरह से संख्या से भाग देने पर जो हमारे पास मान आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मध्यमान कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल बताया इन्होंने 2 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7, ठीक है, 2 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7, ठीक है। अब इसमें क्या है, m। सबसे पहले जो मध्यमान होता है इसको हम डिनोट करते हैं m से या पाई सिग्मा x से, ठीक है ना, m, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे x बार, या फिर इसका सूत्र क्या होगा, सिग्मा x/n, सिग्मा x/n। यहाँ x क्या है, सिग्मा x/n। यहाँ क्या है, ये जो योग आया है, जो प्राप्तांकों का योग है वो सिग्मा x होगा, और n क्या होगा, कुल प्राप्तांक, ठीक है। सिग्मा x तो होगा प्राप्तांकों का योग, ठीक है, और n होगा कुल प्राप्तांक, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, 2 + 4 + 5 + 6 + 7 करेंगे तो कितना आएगा 30, और टोटल कितना है, कुल प्राप्तांक कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो क्या आएगा 5, ठीक है, तो मीन कितना हुआ 5, आंसर। देखो इस बात को समझो मैं क्या बोल रही हूँ। फर्ग्यूसन बोलते हैं प्राप्तांकों के योग में, ये प्राप्तांक थे, इसको हमने योग किया, संख्या से, उसकी संख्या से भाग देने पर नंबर ऑफ संख्या टोटल कितनी है, कुल प्राप्तांक या कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, कुल संख्या लिख दो तो कंफ्यूज नहीं होगे, कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या से भाग देने पर कुल संख्या कितनी है 6, 6 का भाग दिया तो क्या आया 5 आया, और 5 क्या है मीन, मतलब इस पूरी की पूरी छात्रों की संख्याओं का एवरेज कितना निकला हमारे पास 5 निकला है। और इसका सूत्र होता है, ये होता है एक जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसके अंदर ये होता है, ये वाला सूत्र होता है, जब आपकी एक सिंगल सीरीज आएगी, जब डिस्क्रीट सीरीज आएगी तब आप ये वाला सूत्र लगाओगे, सिग्मा x/n, सिग्मा x मीन इक्वल्स टू सिग्मा x/n, जब ये वाली सीरीज आएगी तब आप ये वाला सूत्र लगाओगे, सिग्मा x/n। अब आता है एक और क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, एक एग्जांपल, एक एग्जांपल है, गणित की परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित है, ठीक है, 7 8 12 10 13 16 18, इसका मध्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले सूत्र लिखोगे, देखो गणित की परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित है, 7 8 12 10 13 16 18, ये एक डिस्क्रीट सीरीज है, इसका हमें मध्यमान निकालना है, तो सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे, m = सिग्मा x/n,
सिग्मा एक्स क्या है, 7 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 18, ठीक है। और नंबर्स कितने हैं, एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो ये कितना आएगा 84/7, जो क्या आएगा इसका आंसर 12, इसका आंसर क्या आएगा 12 इसका आंसर आएगा। समझ में आएगी। और मतलब क्या हो गया, मीन इक्वल्स टू क्या हो गया 12, ठीक है। ये इस तरह होगा। ये कौन सी, सिग्मा एक्स, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। ये कब होगा, जब सीरीज डिस्क्रीट होगी उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज में आएगा। ये तो हो गई सिंपल की बात, ठीक है। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला और आता है, वो आता है जब जो सीरीज है, जब बहुत से संख्या में बहुत से प्राप्तांक होते हैं और जब हम इसका वर्गांतर करते हैं, जब हम समूह बनाते हैं, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मध्यमान का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और ये आपके एग्जाम में आता है, यूजेस ऑफ मीन। मध्यमान का उपयोग, ठीक है। नंबर 1, जब दो समूह या वितरणों के माध्यों की तुलना करनी हो, दूसरा आता है सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के विवेचन के लिए मध्यमान बहुत उपयोगी है। तीसरा आता है जब प्रामाणिक विचलन सहसंबंध आदि की अन्य सांख्यिकी गणना करनी हो। देखो, पहला आता है जब दो समूह वितरणों की माध्यों की तुलना करनी हो। मैंने आपको बताया था किसी चीज, केंद्रीय प्रवृत्ति इन द सेंस क्या होता है, किसी की तुलना करना विभिन्न प्रकार के। अब ये बात करिए मध्य, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या है, प्रकार है। तो इसमें दो समूह की जब तुलना की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के विवेचन के लिए मध्यमान बहुत उपयोगी है। क्यों, ऑब्वियसली समाज में या जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होता है उसके मध्य जब हमें किसी का क्रियाकलाप, जो भी क्रियाएं हम करते हैं उसके बारे में पता करता है कि कितना हमने गेन किया, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, तो उसके लिए मध्यमान बहुत ही ज्यादा क्या होता है, उपयोगी होता है। और जब प्रमाणिक कोएफिशिएंट और कोरिलेशन, ये जब अन्य सांख्यिकी स्टैट्स का जब प्रयोग करना होता है तब हम इसका मध्यमान इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी समूह का इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें तुलना का होना बहुत जरूरी है। और तुलना हमें किससे ज्ञात होती है, तुलना हमें मध्यमान से ही ज्ञात होती है। इसलिए क्या माना जाता है कि इन विभिन्न प्रकार की सांख्यिकियों में मध्यमान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाए कि विभिन्न प्रकार की सांख्यिकियों में क्या सबसे ज्यादा यूज में आता है या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लिखोगे मध्यमान, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर
ठीक है। फोर्थ, जब सबसे अधिक विश्वसनीय केंद्रवती मान की आवश्यकता होती है तो उस समय मध्यमान का प्रयोग करना पड़ता है। और नेक्स्ट है, इसके माध्यम से आंकड़ों को इतना संक्षिप्त रूप प्रदान किया जा सकता है कि हम उसे सरलता से याद कर सकते हैं। देखो, जब सबसे अधिक विश्वसनीय त्रिकोणमितीय मान की आवश्यकता होती है, इसका मतलब होता है जो एकदम एग्जैक्टली फैक्ट्स निकल के आता है, तब हम मध्यमान का उपयोग करते हैं। और इसके माध्यम से आंकड़ों को इतना संक्षिप्त रूप प्रदान किया जा सकता है, छोटे से छोटा रूप हम मध्यमान के थ्रू ही प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज हमेशा आप याद रखना, जिसे हम सरलता से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं होता है, जो एक दूसरे समूह की तुलना करनी होती है, इसलिए मध्यमान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके मध्यमान के उपयोग थे। अब आज का आपका गृह कार्य है मध्यमान का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता की विवेचना कीजिए। मध्यमान का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता की विवेचना कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।